मैं राजेंद्र, सहायक आचार्य गणित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रथम कोटि के रेखिक आंशिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट है फर्स्ट, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आंशिक अवकल गुणांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। जब किसी फलन में एक से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं तो वहाँ आंशिक अवकल गुणांकों की उत्पत्ति होती है। तो मान लेते हैं स्वतंत्र चर x तथा y है और स्वतंत्र चर z है, अर्थात z चर x तथा y का फलन है और इसे z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y लिखा जाता है। परिभाषा, यदि z चर x तथा y का फलन हो तो यदि z चर x तथा y का फलन हो तो z के x तथा y के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांकों को आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं और इन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे डेल जेड बटे डेल एक्स, डेल जेड बटे डेल वाई, कोमा डेल स्क्वेयर जेड बटे डेल एक्स स्क्वेयर, कोमा डेल स्क्वेयर जेड बटे में डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वेयर जेड बटे में डेल वाई स्क्वेयर, या फिर जेड एक्स कोमा जेड वाई कोमा जेड एक्स एक्स कोमा जेड एक्स वाई कोमा जेड वाई वाई एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड नोटेशंस, मानक संकेतन। तो डेल जेड बटे डेल एक्स को स्मॉल p से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू स्मॉल q और डेल स्क्वेयर जेड बटे डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डेल p बटे डेल एक्स, यानी कि डेल जेड बटे डेल एक्स का एक बार अवकलन करें तो ये हो गया डेल स्क्वेयर जेड बटे में डेल एक्स स्क्वेयर और इक्वल टू डेल p बटे डेल एक्स, p का x के सापेक्ष, तो ये क्या कहलाता है, स्मॉल r से लिखते हैं इसको। इसी तरह से डेल स्क्वेयर जेड बटे में डेल वाई स्क्वेयर इक्वल टू डेल q बटे डेल वाई क्या हो गया, स्मॉल t से। और तीसरा जो डेल जेड बटे डेल एक्स है, इसका y के सापेक्ष या डेल जेड बटे डेल वाई का x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये क्या कहलाता है, डेल स्क्वेयर जेड बटे में डेल एक्स वाई डेल एक्स डेल वाई, या डेल स्क्वेयर जेड बटे में डेल वाई डेल एक्स, या डेल क्यू बटे में डेल एक्स, या डेल पी बटे में डेल वाई, इन्हें स्मॉल s से लिखा जाता है। आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी परिभाषा, एक अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। एक अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। आंशिक अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साधारण अवकल समीकरण की भांति यहाँ आंशिक अवकल समीकरण में प्रयुक्त अवकलज की, यानी आंशिक अवकल समीकरण में प्रयुक्त अवकलज की उच्चतम कोटि ही उस समीकरण की कोटि कहलाती है। अब उदाहरण के लिए, यदि z चर x तथा y का फलन हो तो समीकरण x डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस y डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू 0, समीकरण 1। अब इसमें जो उच्चतम अवकलज, इसकी उच्चतम कोटि कितनी है, एक ही है, दो चरों की प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण है। एक और उदाहरण, डेल स्क्वेयर जेड बटे डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डेल जेड बटे डेल वाई, यह द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण है, क्योंकि इसमें अवकलज की जो उच्चतम कोटि है वो 2 है और जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें कितनी थी अवकलज की उच्चतम कोटि, 1। अब कुछ उदाहरण लेते हैं। फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a and b फ्रॉम।
z इक्वल टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस ए बी। तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस ए बी से अचर a तथा b का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन दे रखी है z इक्वल टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस ए बी। तो जो समीकरण है उसका x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले x के सापेक्ष डेल z बटे डेल x इक्वल टू a, बाकी क्या हो जाएंगे सभी जीरो, और डेल z बटे डेल x क्या हो जाएगा p इक्वल टू a। इसी तरह से इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल z बटे डेल y इक्वल टू b, क्योंकि बाकी क्या हो जाएंगे ज़ीरो, और डेल z बटे डेल y क्या हो जाएगा q इक्वल टू b। a और b के इन दोनों मानों को समीकरण में पुट कर देंगे तो z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ये आ गया हमारा आंसर। तो a और b का विलोप करने पर आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a एंड b फ्रॉम ब्रैकेट में x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर से अचर a तथा b का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर। तो इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन करेंगे तो सबसे पहले जो पावर है 2x माइनस ए और x का करेंगे 1 हो गया तो 2x माइनस ए प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस डेल जेड बटे डेल एक्स इक्वल टू 0, 2z, ये क्या हो जाएगा 2z डेल जेड बटे में डेल एक्स बराबर 0। तो 2 कॉमन आ गया, x माइनस ए प्लस जेड और डेल जेड बटे डेल एक्स क्या होता है स्मॉल p इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस ए बराबर माइनस जेड पी। इसी तरह से इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो x माइनस ए का y के सापेक्ष करेंगे ये तो 0 हो गया प्लस 2 आगे आ जाएगा y माइनस बी और y का करेंगे तो 1, तो ये आ गया 2y माइनस बी प्लस 2z डेल जेड बटे डेल y इक्वल टू 0, या y माइनस बी 2 कॉमन आ गया इसमें से, 2 बाहर ब्रैकेट में y माइनस बी प्लस z डेल जेड बटे डेल y बन गया q इक्वल टू 0, या y माइनस बी बराबर माइनस जेड क्यू। तो x माइनस ए और y माइनस बी के मान जो हमें इक्वेशन दे रखी थी उसमें पुट कर देंगे। इन मानों को दी समीकरण में रखने पर अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त होगी। तो x माइनस ए की वैल्यू क्या है माइनस जेड पी की होल स्क्वायर बन गया प्लस इसका मान क्या है माइनस जेड क्यू की होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर आंसर। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्न से ए बी सी का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन, दी समीकरण का एक्स वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो सबसे पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, 2x बटे में ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2z बटे में सी स्क्वायर
और z का हो जाएगा डेल z बटे डेल x बराबर 0। या एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर सी स्क्वायर बटे में, और 2 कॉमन है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर। तो क्या आएगा, पहले तो a स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे पास एलसीएम है, तो पहले वाले के साथ आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड बटे डेल एक्स बटे में क्या हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, या सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड डेल जेड बटे में डेल एक्स बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इसका वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का वाई के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो गया, 2y बटे में बी स्क्वायर प्लस 2z बटे में सी स्क्वायर डेल जेड बटे में डेल वाई इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 सी स्क्वायर वाई प्लस 2 वी स्क्वायर जेड डेल जेड बटे में डेल वाई इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे और बटे में जो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में 0 है, तो वो क्या सभी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचेगा सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड डेल जेड बटे में डेल एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। अब जो समीकरण 1 है उसका x के सापेक्ष और समीकरण 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर, और z का करेंगे डेल जेड बटे डेल एक्स, तो ये क्या बन गया डेल जेड बटे डेल एक्स की होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर ए स्क्वायर जेड ऐसे का ऐसे ही, और डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल एक्स की स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट और सेकंड मान के अवकलन कर दिया, इक्वेशन थर्ड आ गई। इसी तरह से सेकंड का y के सापेक्ष तो क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस सबसे पहले बी स्क्वायर ऐसे कैसे ही, जेड का करेंगे तो डेल जेड बटे डेल वाई, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर डेल जेड बटे डेल वाई की होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड ऐसे कैसे ही, और डेल जेड बटे डेल वाई का क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समीकरण 1 से सी स्क्वायर एक्स बराबर माइनस ए स्क्वायर जेड डेल जेड बटे डेल एक्स, या सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर माइनस जेड बटे में एक्स डेल जेड बटे में डेल एक्स, ये मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस जेड बटे में एक्स डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस डेल जेड बटे डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस जेड डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या माइनस जेड डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बटे डेल एक्स की होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड डेल स्क्वायर जेड बटे में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स से हमने इस पूरी समीकरण को गुणा किया तो पहले वाला तो ऊपर नीचे से एक्स कट गया और बाकी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, समीकरण 5। इसी तरह से समीकरण 2 से सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस जेड अपॉन वाई डेल जेड बटे डेल वाई, समीकरण 4 में रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस जेड डेल जेड बटे डेल वाई प्लस वाई डेल जेड बटे डेल वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई जेड डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 और 6 द्वितीय कोटि की अभिष्ट समीकरण प्राप्त होती है। तो इस पार्ट में स्वेच्छ अचरों का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण कैसे फाइंड की जाती है, इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हम स्वेच्छ फलन का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण फाइंड करना सीखेंगे। धन्यवाद।